एक मुलाकात यीशु से। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग ईश्वर का वचन सुनेंगे और इसका शीर्षक है एक मुलाकात यीशु के साथ। जक्कैयुस नामक व्यक्ति के मन में एक ख्याल आया, एक विचार आया कि मुझे यीशु को देखना है कि यीशु कैसे हैं। बाइबल हमें बताता है, स्रोत 34 पद संख्या 9 में हम सुनते हैं, परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना दयालु है, कितना सहनशील है, कितना प्रेममय है। इस बात को हमें परख करके, टेस्ट करके, अनुभव करके देखने की आवश्यकता है। और जो एक बार प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से परख करके देखता है, यीशु के प्यार की मिठास को अनुभव करता है, यीशु की दया को अनुभव करता है, वह व्यक्ति सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लेता है। जिस प्रकार से फिलिपियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 से 11 के प्रसंग में संत पौलुस यही बात बताता है, मैंने जिन बातों को आज तक लाभ समझा, उन सभी बातों को यीशु के नाम से मैं त्याग देता हूँ, छोड़ देता हूँ, कूड़ा समझ के बाहर फेंक देता हूँ। और संत पौलुस ये भी कहता है, यीशु को जानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और इस प्रकार से हम सुनते हैं भाइयों बहनों, आज के इस सुसमाचार के इस प्रसंग में एक मुलाकात यीशु के साथ। जक्कैयुस ने यीशु से मुलाकात करना चाहा और उस मुलाकात करने के लिए जक्कैयुस को मेहनत करनी पड़ी, परिश्रम करना पड़ा। उसके पास तमाम प्रकार की समस्याएं थी, वो छोटे कद का था, समाज में उसका नाम अच्छा नहीं था, लोगों के बीच में जाने की उसको हिम्मत नहीं थी। फिर भी उसके अंदर जो इच्छा शक्ति थी, बड़ी गहरी, बड़ी तीव्र इच्छा शक्ति थी। इस इच्छा शक्ति के वजह से वो आगे बढ़ता है और जिस रास्ते में यीशु आने वाले थे, उसी रास्ते में पहले चलने लगता है। अब तक जक्कैयुस का रास्ता दुनिया का रास्ता था, पैसे कमाने का रास्ता था, लोगों को चीटिंग करने का रास्ता था, लोगों को धोखा देने का रास्ता था। और इस रास्ते पर अगर जक्कैयुस चलता, निश्चित रूप से यीशु से मुलाकात नहीं हो पाती। अब सबसे पहले काम जक्कैयुस ये करता है, वह अपना दुनियादारी का पापमय रास्ता छोड़कर यीशु के रास्ते पे आता है। यीशु का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, प्रेम का रास्ता, न्याय का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता, शांति का रास्ता, भाईचारे का रास्ता, इस रास्ते पर आता है, इस रास्ते पर चलता है। और जब जक्कैयुस इस प्रभु के रास्ते पर चलने लगता है और उस रास्ते में आगे बढ़ता है, उसके बाद गुलर के पेड़ में चढ़कर बैठता है, यानी कि धरती से, दुनिया से, दुनियादारी से ऊपर उठकर वो प्रार्थना में लगे रहता है, प्रार्थना के साथ इंतज़ार करता है। तो जक्कैयुस को प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात संभव हो पाती है। यानी कि प्रभु यीशु जक्कैयुस से मिलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह जक्कैयुस से मिलने के लिए उसी रास्ते से आए और जक्कैयुस को बड़े मान सम्मान इज्जत से जक्कैयुस को बुलाया, जक्कैयुस को संबोधित किया और बुलाया, जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे घर में ठहरना है। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है जक्कैयुस के लिए। उसने इच्छा शक्ति अपने दिल में दिखाई, उसके लिए मेहनत की, परिश्रम किया और प्रभु यीशु ने इस व्यक्ति को अपने पास आने दिया, अपने साथ मुलाकात करने का मौका दिया। और प्रभु ने स्वयं उससे बातचीत की और कहा, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। प्रभु यीशु मसीह जक्कैयुस के बारे में सब कुछ जानते थे। जक्कैयुस ने किसके साथ क्या क्या कर रखा है, कैसे लोगों को धोखा दिया है, ये सारी बात जानते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जक्कैयुस से ऐसी कोई बात नहीं बताते हैं, बल्कि बड़े मान सम्मान इज्जत के साथ जक्कैयुस को संबोधित करते हुए जक्कैयुस से बोलते हैं, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। जैसे ही प्रभु का प्यार भरे शब्द जक्कैयुस के कानों में पड़े, उसकी मुलाकात इतनी अच्छी रही कि उसी वक्त वो तय कर लेता है, निर्णय लेता है यीशु का जीवन को जीने के लिए। अब यीशु के मार्ग पर आया, अब यीशु का जीवन जीने के लिए वो आगे बढ़ता है और तुरंत अपने जीवन में जो कुछ भी बुराई थी, बुरे विचार, बुरे कार्य, बुरे
चीज़ें थी, सब कुछ बाहर करने का निर्णय लेता है और कहता मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और जिनके साथ मैंने धोखा दिया उनको चौगुना लौटा दूंगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु को अपने जीवन में जगह बनाया, अपने परिवार में जगह बनाया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए, ज़क्केउस बदल गया, उसका जीवन बदल गया, उसका नाम बदल गया, उसका काम बदल गया, उसके विचार बदल गए, विचारधाराएं बदल गई, सब कुछ बदल गया। यीशु का मनोभाव उसने धारण किया और ये एक मुलाकात इंसान को किस प्रकार के बदल सकती है, ज़क्केउस के जीवन के इस उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आज के दिन में हम तय करें प्रभु के साथ मुलाकात करने के लिए। परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु मसीह हर पल हर क्षण उपस्थित है। उस प्रभु के पास जाएं, प्रभु से हम मुलाकात करें और गहरी इच्छा शक्ति दिखाएं प्रभु से मुलाकात करने के लिए और अनुभव करें कि प्रभु कैसे हैं, प्रभु कितने दयालु हैं, सहनशील हैं, प्रभु कितने प्रेममय हैं, कितने मीठे हैं। इस बात का अनुभव करें, प्रभु का जीवन हम धारण करें, प्रभु का मनोभाव स्वभाव धारण करें, प्रभु जैसा जीवन हम अपनाने के लिए प्रयास करें और प्रभु के रास्ते पर चलें। निश्चित रूप से हमारे जीवन में खुशहाली रहेगी, प्रभु की आशीष बरकत रहेगी, प्रभु का प्रेम रहेगा, प्रभु की शांति रहेगी और इस प्रकार से हम एक सुंदर जीवन बिता पाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस संदेश को सुनकर हम अपने अपनी जगहों पर अपनी कोशिश करें, प्रयास करें कि हम उस यीशु से एक नई मुलाकात करें। आज के दिन में एक नई मुलाकात, हर दिन इस प्रकार से जब हम प्रभु यीशु से मुलाकात करेंगे, हर सवेरे हमारा पूरा दिन भर के कार्यकलाप सब कुछ अच्छे होंगे, सब कुछ बेहतरीन होंगे। इसलिए एक बेहतरीन जीवन बिताने के लिए हम यीशु के साथ जुड़ जाएं, यीशु में बने रहें, यीशु में हम बढ़ें और यीशु की शिक्षा को अपने दिल में संजोए रखें, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु की महिमा करें, प्रभु की सच्ची गवाही बने, सच्चे साक्षी बने। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।